Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to discuss on drawbacks of Dalton's atomic theory. ठीक है, आज हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि कल हम लोगों ने जो वीडियो में डिस्कस किया वो क्या था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में था। ठीक है, तो वैसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये चीज बोला गया है उनके थ्योरी में, ठीक है, कि जितने भी मैटर्स हैं, ठीक है, वो किस चीज से बने हुए हैं? तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स से बने हुए हैं। ठीक है, और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का नाम क्या है? एटम। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ये भी एक पोस्टुलेट है। उसके बाद से उन्होंने ये बोला कि एटम्स जो हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, यानी मैटर को आप ब्रेक डाउन करते जाइए तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि जहां पे वो क्या नहीं होगा, ब्रेक नहीं हो पाएगा। ठीक है, उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को हम लोग एटम कहते हैं। दैट मीन्स एटम इज नो फर्दर डिवाइड। एटम जो है फर्दर क्या नहीं होगा, डिवाइड नहीं हो सकता है। ये उनका क्या था? पोस्टुलेट था। उसके बाद उन्होंने क्या बोला था कि उन्होंने ये बोले थे कि जितने भी सेम एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो सभी ऑल रिस्पेक्ट में क्या होते हैं? सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तीसरा चीज ये बोले थे कि डिफरेंट एटम्स के जो मॉलिक्यूल डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनके जो एटम्स हैं वो एटम्स क्या होते हैं? ऑल रिस्पेक्ट में क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद से सेम एटम से बने हुए जो भी मॉलिक्यूल्स हो, कंपाउंड हो, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। ये भी चीज उन्होंने बोला था। ठीक है, दूसरी बात, जो भी एटम मिलके जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनते हैं वो उनका जो रेशियो होता है, दैट रेशियो शुड बी सिंपलेस्ट। ठीक है, ये सब चीज उन्होंने क्या कहा था? अपने पोस्टुलेट में कहा था। ठीक है, तो अब हम लोग उनमें क्या क्या गलत मतलब ड्रॉबैक्स था, ठीक है, जो कि उस वक्त के समय में सब कुछ ठीक था, लेकिन हमारा जो साइंस चाहे टेक्नोलॉजी उतना क्या नहीं हुआ था, एडवांस नहीं हुआ था रिसर्च के क्षेत्र में, जिसके कारण उस वक्त तक वो ठीक था। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च होना शुरू हुआ तो उनमें कुछ क्या पाया गया? ड्रॉबैक्स पाया गया। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोगों को क्या करना है? डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज माय 5th वीडियो रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके, नाउ अब देखिए, Dalton's atomic theory was not only able to explain the law of conservation of mass and law of constant proportion, but it also predicted another law called law of multiple proportion. ठीक है, which will be study in higher class. इसको 11th में आप लोग पढ़िएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यानी आप लोग जब थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में जो पोस्टुलेट है उसके बारे में पढ़िएगा तो उसमें साफ साफ आप लोगों को ये दिखाई देगा पढ़ने के बाद कि वो जो थ्योरी है वो किस पे बेस है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, सॉरी मल्टीपल प्रोपोर्शन कह रहे हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो ये दो चीज आपको उसमें दिखाई देगा। जितने भी वो पोस्टुलेट्स पढ़िएगा उसमें ये दोनों चीज क्या है? सम्मिलित है। लेकिन सिर्फ यही दो चीज नहीं, उस लॉ के हिसाब से आप एनोदर लॉ एक डिस्क्राइब कर सकते हैं, एंड दैट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके बारे में आप लोग क्लास 11th में पढ़िएगा। ठीक है, अब इतना होने के बावजूद भी, यानी उस पोस्टुलेट से ये 3 लॉ क्या हो रहे हैं? डिस्क्राइब हो रहे हैं। उतना होने के बावजूद भी विद द एडवांसमेंट, ठीक है, इन दी साइंटिफिक स्टडी, जैसे जैसे हमारे स्टडीज में क्या किया, साइंस मॉडिफाई हुआ, एडवांस हुआ, ठीक है, तो इसमें यह पाया गया कुछ दैट इज सफर्ड फ्रॉम फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। कुछ उसमें क्या आ गए? त्रुटियां दिखाई देने लगा। अब ये ड्रॉबैक्स क्या क्या है तो हम लोग क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। पहला ड्रॉबैक्स था, जैसे पहला ड्रॉबैक्स क्या था कि उन्होंने कहा था कि एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर एज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स। यानी उन्होंने क्या कहा था कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं होता है।
लेकिन ये चीज क्या हुआ, गलत साबित हुआ। क्यों गलत साबित हुआ? क्योंकि स्टडी में यह पाया गया कि एटम खुद 3 चीज से क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, क्या क्या? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये 3 चीज से एटम बना हुआ है। तो दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी है कि जो 3 चीज से बना हुआ है तो उसको 3 भाग में हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। दैट मीन्स उन्होंने जो कहा कि एटम जो है क्या नहीं है, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, वो कॉन्सेप्ट अब यहां पे गलत हुआ। ठीक है, तो वही चीज, तो पहला उनका कॉन्सेप्ट जो था कि एटम जो है फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, वो चीज क्या हुआ, नो लॉन्गर कंसिडर एज ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। यानी एटम अब क्या नहीं है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर नहीं है, उससे भी स्मॉलेस्ट 3 चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो वही चीज, दिस इज बिकॉज, ठीक है, recent studies have shown that atom is made of still smaller particles called electrons, protons and neutrons, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी इसी क्लास के चैप्टर 4 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे हम बता दें कि आप लोग जब एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस कीजिएगा तो एटम को हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक सेल की तरह, जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल देखे होंगे, तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, अब बीच में न्यूक्लियस होता है ना जी, तो सेम एटम भी इसी तरह का होता है, थोड़ा सा अंतर है जो कि हम बता रहे हैं। ये जो बीच का जो है ये न्यूक्लियस है, इसमें आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इस न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, और इस न्यूक्लियस को एज आप लोग जैसे इस स्ट्रक्चर जो एटम का स्ट्रक्चर है, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं एज अ सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के साथ इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सन जो सेंटर में होता है और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह हम लोग एटम के स्ट्रक्चर को भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यानी किस तरह के, तो जो न्यूक्लियस है उसको हम सन मानेंगे, इसके चारों तरफ जो होता है अपने फिक्स ऑर्बिट में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इसके जैसे आप लोग जैसे उस चैप्टर को पढ़िएगा तो उसमें समझ में आएगा कि कितना नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ आपके एटॉमिक नंबर। जैसे कोई भी आप लोग पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, बहुत सारे कॉपी ओपी में भी रहता है या कहीं कहीं पे पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, वहां पे कुछ सिंबल होता है और सिंबल के ऊपर जैसे मान लीजिए ये सिंबल है किस चीज का, तो सोडियम का। ठीक है, इस सिंबल पे आप लोग देखे होंगे कि यहां पे कुछ एक अंक लिखा रहता है इस तरह से, इसके ठीक ऊपर अंक लिखा रहता है। ठीक है, तो ये जो नीचे लिखा रहता है इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। ये भी हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, नंबर। ठीक है, चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। इसको कहते हैं मास नंबर। क्या कहते हैं, मास नंबर, मास नंबर। ये जो एटॉमिक नंबर है ये हमें डिसाइड करता है और बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना होता है किसी भी एलिमेंट का, या किसी भी एटम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। तो जितना नंबर इसका एटॉमिक नंबर होता है, दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी एटम का जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतना ही उसका जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतना ही उसका क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और उतना ही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है। ठीक है, तो यहां पे जो प्रोटॉन दिख रहा है, अगर ये सोडियम है तो प्रोटॉन इसका कितना होगा, 11। प्रोटॉन कितना होगा, 11। अब प्रोटॉन का हमेशा चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 11, जिसका चार्ज कितना होता है, माइनस होता है, तो इसका माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्जेस क्या होता है, माइनस होता है। अब ये 11 इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी चैप्टर 4 में पढ़िएगा। ठीक है, तो उसमें भी आपको एक फॉर्मूला आता है, बोर्स ने दिया है 2n²। यानी यहां पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सेल। तो सेल शुरू होता है, जैसे नंबर ऑफ सेल 1 है
तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 1, n इक्वल टू 1 है तो आपका n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर कितना होगा 2, कैलकुलेट कीजिएगा तो 2, यानी n इक्वल टू 1, अब 1 जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शो करना होता है, ठीक है, तो n इक्वल टू 1 का मतलब होता है k सेल। अब यहां पे ABCD से शुरू नहीं किया गया है, K से पहले से ही शुरू कर दिया है, तो इसलिए उसी को फॉलो करते आ रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों K से ही शुरू किया गया है, ठीक है, ABCD से क्यों नहीं शुरू किया गया है। तो यहां n का मतलब होता है K सेल, ठीक है, अल्फाबेट का K सेल से। तो यहां पे आपका जो पहला सेल होगा वो K। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो 2, अभी जो कैलकुलेट किए हम लोग 2, ठीक है। तो इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसी हिसाब से आपका ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसी हिसाब से आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब दूसरा सेल आपका क्या होगा, तो 2n क्या है स्क्वायर, ठीक है, दूसरे सेल, यानी मान लीजिए कि अब आप क्या कीजिएगा, 2 n को 2 ले लीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 और 2 8, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट से अब इसका दूसरा सेल जो ये आएगा, ये सेल आपका K के बाद L, ठीक है, तो इसमें आपका कितना होगा 8 गो इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब उसके बाद से आपका क्या होगा, अब एक और इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि 2 और 8 10 हो गया, एटॉमिक नंबर 11 है तो एक और, तो वो आपका अब इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है 8। अब ये नेक्स्ट सेल आ जाएगा, ठीक है, जिसको KLM कहेंगे, और वो एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, क्लियर। तो अब ये सोडियम एटम इस तरह से बना है। तो अब सोडियम एटम का देखिए 3 गो चीज, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में घूम रहे हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में है, बीच में न्यूक्लियस है जिसमें आपका क्या है प्रोटॉन, ठीक है। अब किसी भी एटम के ऊपर चार्ज इसलिए नहीं होते हैं, किसी भी एटम को हम लोग लिखते हैं तो यहां पे जैसे देखिए सोडियम लिखे है ना, इस पे कोई चार्ज नहीं लिखे हैं, इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि इसके अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज कितना है 11 गो और नेगेटिव चार्ज कितना है 11, दोनों कैंसलाइज हो जाता है। अब रहा न्यूट्रॉन, अब ये न्यूट्रॉन कितना रहेगा, तो जितना मास नंबर रहता है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है आपका मास नंबर, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तब इसमें न्यूट्रॉन कितना है, तब एटॉमिक नंबर इसका, जैसे यहां पे आपने पढ़ा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर इतना है, मास नंबर 23, तो मास नंबर 23 में से आप नंबर ऑफ क्या घटा दीजिए, प्रोटॉन घटा दीजिए, तो प्रोटॉन आप यहां से घटा देंगे तो कितना होगा 12, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितना होगा 12। तो ये आप लोग चैप्टर 4 में पढ़िएगा। तो यहां पे जैसे ये स्टडी करने पे ये पाया गया कि एटम, डाल्टन्स ने ये बोल दिए थे कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो फर्दर क्या नहीं होता है, डिवाइड नहीं होता है। लेकिन जब स्टडी किया गया बाद में, जैसे जैसे हमारा साइंस क्या हुआ, एडवांस हुआ, और स्टडी करने पे ये पाया गया कि ना, एटम तो खुद 3 चीज से बना हुआ है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, समझ में आ गया। तो इसी चीज से बना है, तो इसको हम 3 भाग में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं ना। दैट मीन्स वो जो उनका स्टेटमेंट था वो अब क्या नहीं हुआ, वैलिड नहीं हुआ। तो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स। क्लियर, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड नाउ। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ड्रॉबैक्स की तरफ। अब देखिए दूसरा ड्रॉबैक्स क्या कह रहे हैं कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स मे हैव डिफरेंट मासेस। अब हम लोगों ने पोस्टुलेट में क्या पढ़े थे कि जितने भी एटम्स है सेम एलिमेंट्स के ऑल रेस्पेक्ट में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ऑल रेस्पेक्ट का मतलब कि मास भी सेम होना चाहिए ना, लेकिन ये भी गलत साबित हुआ। इसलिए साबित हुआ कि नेचर में कुछ ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल में ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, ठीक है। नेचर में ऐसा ऑक्सीजन भी है जिसका एटॉमिक नंबर
8, मास नंबर 18। अब देखो सेम एलिमेंट से, अब ई भी आपका कार्बन से है, क्या होगा, रिएक्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा। ई भी आपका कार्बन से रिएक्ट होगा, ऑक्सीजन, ठीक है, तो ई भी आपका क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा। दोनों का प्रॉपर्टी कार्बन डाइऑक्साइड ही है, सेम है, तो सेम एलिमेंट से, लेकिन मास नंबर इसका क्या है, डिफरेंट है। तब उन्होंने तो क्या कहा था कि ना सेम एलिमेंट्स का ऑल रेस्पेक्ट में सब सेम होता है, तो ये भी गलत साबित हुआ। इस तरह के एलिमेंट्स को, ये इस तरह के एटम्स, ठीक है, इस तरह के एटम्स जिनके मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, इस तरह के एलिमेंट्स को कहते हैं आइसोटॉप्स। ठीक है, क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। क्लियर? यानी आइसोटॉप्स उस तरह के एलिमेंट्स है जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम है, यानी उस तरह के एटम्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं। तो डाल्टन्स का ये कहा हुआ गलत हुआ कि ऑल रेस्पेक्ट में क्या होते हैं, सेम एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स जो होते हैं ऑल रेस्पेक्ट में क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेम एलिमेंट्स, जितने भी सेम एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स होंगे वो एटम्स क्या होंगे, ऑल रेस्पेक्ट में सेम होंगे। तो यहां पे एक गलती पाया जा रहा है आइसोटॉप्स के बारे में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आइसोटॉप्स हैं, जैसे हम और दूसरा एग्जांपल देते हैं आइसोटॉप्स के। ठीक है, जैसे कार्बन, आप लोग पढ़िएगा, इसी चैप्टर में भी है आइसोटॉप्स के बारे में। कार्बन का 6 होता है, 6-12, कहीं कहीं पे आपका क्या होता है 6-14। ठीक है, उसी तरह क्लोरीन है, Cl, ये हो गया 17, यहां पे कहीं कहीं 35 है, तो कहीं कहीं 37 भी है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। तो ये चीज भी उनका क्या हुआ, गलत साबित हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना जी? नाउ so for example there are two types of atoms, chlorine with mass number 35 और 37। ठीक है, on the atomic scale called mass number discuss, जिसके बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे बाद में, मास नंबर के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें ये आप लोगों को समझ में आएगा। एंड सच टाइप ऑफ एटम्स, उस तरह के एटम्स को जिसके सेम एलिमेंट्स है विथ डिफरेंट मास नंबर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आइसोटॉप्स। क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। क्लियर? अब तीसरा पोस्टुलेट उन्होंने क्या कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है, एटम्स जो होते हैं ऑल रेस्पेक्ट में डिफरेंट होते हैं। तो ये भी गलत हुआ। ठीक है, अब वो कैसे गलत हुआ, तो देखिए, यानी फिर वही एटॉमिक मास पे ही आएंगे हम। ठीक है, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सेम मास। ठीक है, मे हैव सेम मास, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक जो एटम्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, उनका क्या होता है, मास जो होता है क्या होता है, सेम होता है किसी किसी का। तभी कहना जो उनका स्टेटमेंट था कि ना ऑल रेस्पेक्ट में वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो क्या हो गया, गलत साबित हुआ। उस तरह के एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन मास नंबर सेम। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, उस तरह के एलिमेंट्स को कहते हैं आइसोबार। क्या कहते हैं, आइसोबार। जिस एलिमेंट्स के, यानी जिस एटम के डिफरेंट जो एटम्स हैं, ठीक है, उसके एटॉमिक नंबर सेम, अब मास नंबर डिफरेंट हो तो उसको क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। क्लियर? तो कुछ एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, जैसे मास ये 40 दिया है, किस चीज का है, तो कैल्शियम का। ठीक है, कैल्शियम का भी 40 होता है, और आपका किसी किसी बुक में देखिएगा पोटेशियम का भी 40 होता है। ठीक है, या फिर कैल्शियम और आर्गन का 40-40 कर दिया गया है।
ठीक है, तो ये होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ले सकते हैं जैसे कैल्शियम का, ठीक है, सर ये पोटासियम हो गया, किसी किसी बुक में पोटासियम भी दिया हुआ है, पोटासियम, ठीक है, 39, ठीक है, और ये आपका 19, ठीक है, और आर्गन आपका होता है 18, ठीक है, IEB कहीं कहीं 19 बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से भी होता है, या फिर आपको पोटासियम को कहीं कहीं पे 40 भी दिखाई देगा क्योंकि दशमलव में कुछ होता है, ठीक है। तो 19 और कैल्शियम आपका क्या हो गया 20, ठीक है, और ये 40। तब यहां पे देखिए एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है, ठीक है। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार्स, ठीक है। तो आइसोबार्स और आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स इनमें आपका डिफरेंसेस है, ठीक है। बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज इसी में होते हैं। तो ये दोनों चीज समझ में आ गया। तो 3 गो ड्रॉबैक्स क्लियर, कि कोई कंफ्यूजन है? हाँ, ओके। अब देखिए चौथा ड्रॉबैक्स, सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ सेम काइंड, ठीक है, ऑफ एटम्स मे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब उन्होंने क्या कहा था कि जो सब्सटेंस सेम काइंड से बने होंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं, ऑल रेस्पेक्ट में क्या होते हैं, सेम होते हैं। एक ही चीज से बना है तो सेम ही ना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कार्बन अब प्लस ऑक्सीजन मिल के बना तो कार्बन डाइऑक्साइड, तब इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहीं पे भी कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होंगे, ठीक है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो वो क्या होगा, हमेशा उसका प्रॉपर्टी सेम होगा, हर एक कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉपर्टी सेम होगा। अब यहां पे क्या आया कि जैसे आप लोग पढ़े हैं एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स के बारे में पढ़े हैं। एलोट्रोप्स जैसे क्लास 8 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आप लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें ये जिक्र किया गया है कि गुड कंडक्टर ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल है लेकिन मोस्टली ऑल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पढ़े ना, मोस्टली ऑल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शनल केस था, क्या था, ग्राफाइट, उसके बारे में क्या बोला गया है, इट इज एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, बोला गया था ना। उसी तरह आप लोग पढ़े होंगे कि ऑल नॉन मेटल्स आर क्या होते हैं, डॉल, लेकिन एक नॉन मेटल्स है जो कि क्या होता है, शाइनी प्रॉपर्टी, बहुत सारे हैं जिसमें से आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे बहुत सारे नहीं है, ठीक है, कुछ ही काश है, जैसे कि आयोडीन है, और उसी में से क्या पढ़े थे आप लोगों ने, डायमंड, ठीक है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस अब तक का है। और वो क्या है आपका, नॉन मेटल है। मेटल्स हार्डेस्ट होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन अब तक का सबसे हार्डेस्ट अभी तक का जो नॉन है पृथ्वी पे अभी तक जो पाया गया है जितने भी सब्सटेंस, उसमें से सबसे हार्डेस्ट कौन है आपका, डायमंड, जो कि क्या है, नॉन मेटल है। क्यों नॉन मेटल है, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है, क्या है, तो कार्बन डायमंड भी एक क्या हो गया आपका, कार्बन का एलोट्रोप्स हो गए। तब यहां पे ग्राफाइट और डायमंड दोनों ही आपके क्या हैं, कार्बन से ही खाली बने हैं। उसको अगर आपको देखना है तो उसको बर्न कर दीजिए ऑक्सीजन के साथ। तो जिस तरह से कार्बन कोयला जलता है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर जो रिएक्शन होता है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उसी तरह आप डायमंड को भी क्या कीजिएगा, ऑक्सीजन से ट्रीट कीजिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म होगा, और ग्राफाइट को भी ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कीजिएगा तो क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। तो इससे क्या साबित हुआ, इससे यही साबित हुआ कि कार्बन यानी कोयला,
ठीक है, कोयला को हम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो यही फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इसको भी, डायमंड को भी ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। ग्राफाइट को भी ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो यही फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस तीनों में सिर्फ कार्बन ही है, इस तीनों में क्या है, कार्बन ही है, कोई दूसरा चीज नहीं है। यानी तीनों एक ही चीज से बने हुए हैं, एक ही चीज से बने हुए हैं, यह साबित हुआ। अगर यह साबित हुआ कि तीनों एक ही चीज से बने हुए हैं तो तीनों की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। तीनों की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कार्बन की प्रॉपर्टी, ग्राफाइट की प्रॉपर्टी और डायमंड की प्रॉपर्टी, तीनों की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। होता है? नहीं होता है। डायमंड कहता है कि हम सबसे हार्डेस्ट हैं, ग्राफाइट सबसे वीक पड़ जाता है, ठीक है। ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है और डायमंड नहीं कर पाता है। डायमंड एकदम शाइनी, उजला चमकता है, और वहीं पे कोयला देखो एकदम काला करलूठा है कि नहीं। तो प्रॉपर्टी क्या हुआ, तो ये भी चीज उनका क्या हुआ, गलत साबित हुआ। तो ड्रॉबैक्स मतलब समझ में आ रहा है ना, क्या क्या ड्रॉबैक्स है, ठीक है। तो 4 ड्रॉबैक्स हो गए। अब लास्ट ड्रॉबैक्स जो है 5वां ड्रॉबैक्स, ठीक है। तो 5वां ड्रॉबैक्स क्या है आपका, देखिए, द रेशियो, ठीक है, इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड may be fixed and integral but may not be simple, ठीक है। यानी उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स है एक दूसरे से कंबाइन होके जो कंपाउंड बनाते हैं, उस कंपाउंड का कंपोनेंट का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है और सिंपल होता है। लेकिन बाद में कुछ ऐसा पाया गया कि वो सिंपल नहीं होते हैं, तो ये भी ड्रॉबैक्स हो गया। जैसे सिंपल में आप लोगों ने, ठीक है, सिंपल में आप लोगों ने जैसे अगर वाटर को लिया जाए, ठीक है, तो 2:1 कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एटम। 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, सिंपल रेशियो है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ एथी कहेंगे तो 1:2 कह सकते हैं इसको, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एटम कार्बन डाइऑक्साइड में। H11 सॉरी, O11 शुगर है, फॉर्मूला ऑफ शुगर। अब इसका इन टर्म्स ऑफ कहेंगे तो 12:22 सिंपल है। अब इसको अगर एथी कीजिएगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, सिंपल बनाइएगा तो 2 कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6:11 5/2, 11/2, 11/2, that means 5 तो सिंपल हुआ नहीं। अब उन्होंने कहा था कि सिंपल होगा, ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या था, ड्रॉबैक्स। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, यानी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से जो चीजें बोले गए थे, यानी तो देखो अब यहां पे टोटली क्या नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट ड्रॉबैक्स नहीं है, ठीक है। उस वक्त जो भी उन्होंने कहा टोटली आपका क्या नहीं है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में टोटली जो पोस्टुलेट बोला गया वो क्या नहीं है, आपका गलत नहीं है, ठीक है। इसीलिए इस चीज को हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है। अब तुम लोगों के दिमाग में ये होगा कि सर गलत है तो फिर काहे पढ़ रहे हैं हम, इसलिए पढ़ रहे हैं कि शुरुआत यहीं से हुआ है, लॉजिक कंसेप्ट इन्हीं से है, तो इसीलिए इस चीज को पढ़ना है। शुरू से अब आप लोग जितना हायर में जाइएगा ना,
तो हर एक जगह आप लोगों को क्या मिलेगा, ड्रॉबैक्स मिलेगा हर एक चीज में। अभी तो चैप्टर 4 में जाइएगा तो एटम का स्ट्रक्चर के बारे में बहुत लोग एटम के स्ट्रक्चर को क्या किए थे, डिस्कवर किए थे, मतलब उसके बारे में एक्सप्लेनेशन किए थे, लेकिन किसी ना किसी में कुछ ना कुछ क्या हुआ, टूटी पाया गया। तब टूटी पाया गया तो क्यों उसको फॉलो किया गया, तो इसलिए फॉलो किया गया कि उसी के बेस को मान के फर्दर क्या हुआ, कैरी ऑन हुआ। और जो बेस माना गया, ठीक है, तो उसमें सिर्फ जो ड्रॉबैक्स है, तो अगले ने जो ड्रॉबैक्स निकाला तो उसको क्या किया, मतलब करेक्शन कहें तो करेक्ट करते गए। तो कुछ चीज तो उनका लिया गया ना, तो वो चीज तो उनका नहीं था, जिसने करेक्शन किया उसका सोच तो नहीं ना था, उनके पहले जिसने उस चीज को दिया उनका सोचना है, तो इसीलिए उनको भी लेके चला जाता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो केमिस्ट्री में ड्रॉबैक्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, एक्सेप्शन बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन इतना मिलेंगे कि आपको उसका क्या है, एक्सेप्शन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा। ठीक है, मान लीजिए, लेटस कंसीडर कर लीजिए, वो एक्सपेक्शन इस तरह के मिलेंगे। ठीक है, यानी एक्सेप्शन इतना मिलेंगे कि आप लोग बहुत सारे चीजें, क्योंकि उसका एविडेंस अभी तक नहीं हो पाया है, अब हो सकता है कि मे बी फ्यूचर में मिल जाए। ठीक है, फ्यूचर में मिल जाए, इसीलिए उसको लेके अभी चला जा रहा है। तो केमिस्ट्री ऐसा रहस्यमय क्या है, आपका चैप्टर बुक है या टॉपिक कहिए, सब्जेक्ट कहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्शन इसमें आते हैं, तो इससे मतलब घबराना नहीं है, सब चीज को पढ़ना है, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने डाल्टन्स थ्योरी में यही पढ़े कि एटम जो हैं आपके सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, और वो फर्दर क्या नहीं होते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं। लेकिन ड्रॉबैक्स में ये पाया गया कि ना, डाल्टन्स का जो एटम है, यानी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, जिसमें ये बोला गया है कि एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा साइंस क्या किया, एडवांस होता गया, तो ये पाया गया कि नहीं, एटम जो है खुद 3 चीजों से बने हुए हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं वो, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इसीलिए वो क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, यानी फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। दूसरा, सेम एलिमेंट के जो भी एटम्स होते हैं ऑल रेस्पेक्ट में सेम होते हैं, ये भी गलत साबित हुआ, क्योंकि जब आइसोटॉप्स का खोज हो गया तो इससे क्या हो गया, गलत साबित हुआ। आइसोटॉप उस तरह के एटम्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के जो भी एटम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं ऑल रेस्पेक्ट में, तो ये भी गलत साबित हुआ ड्यू टू आइसोबार। आइसोबार उस तरह के एटम्स है जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, मास नंबर सेम होते हैं। चौथा चीज हम लोग पढ़े कि अगर सेम एलिमेंट से बने हुए जो भी कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, प्रॉपर्टी सेम होते हैं, लेकिन ये चीज भी नहीं हुआ, क्योंकि एलोट्रॉप्स जो पाए गए कार्बन के, उनके प्रॉपर्टी अलग अलग पाए गए। पांचवा हम लोग ये पढ़े कि जितने भी, ठीक है, एटम्स जो है कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाते हैं तो वो मोस्टली सिंपल रेशियो में होते हैं, लेकिन ये भी गलत साबित हुआ, क्योंकि सिंपल रेशियो में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड पाए गए जो कि नहीं एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, हैव अ नाइस डे।